हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम वैदिक काल से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। वैदिक काल में झारखंड और इसके साथ हम महाभारत काल में भी झारखंड से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। और उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल से तो सब्सक्राइब करें। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, आपको बताना कि ऋग्वेद काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। कीकट प्रदेश, वन प्रदेश, पौंड्रिक प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीकट प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस वेद में झारखंड को कीकट नाम देश अनार्य विशेष से संबोधित किया गया है? ठीक है, तो किसमें कीकट नाम देशों अनार्य इस नाम से संबोधित किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अथर्ववेद काल में यहाँ के लोगों को व्रात्य कहा जाता था, पुंड्र प्रदेश भी कहा जाता था। वैदिक साहित्य में प्रयोग किए जाने वाला असुर शब्द संभवतः जनजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि यहाँ पे के लोगों को व्रात्य भी कहा जाता था अथर्ववेद में। और जानते हैं असुर नाम की जनजाति है, 32 जनजाति है, उसमें से एक असुर भी जनजाति भी है। इसका प्रयोग वैदिक साहित्य में किया गया था और यहाँ इस प्रदेश को पुंड्र प्रदेश भी कहा गया था, किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वेद में असुरों को सीस्रो देवा अथवा लिंग पूजक कहा गया है। लिंग पूजक किसको कहा गया है? असुरों को। ये बताना है कि सही है कि गलत है। वायु पुराण में झारखंड को मोरुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। दोस्तों, ये सारा मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था झारखंड के नामकरण, उसमें सभी क्वेश्चन मैंने करवाए थे कि वायु पुराण में क्या नाम दिया गया है झारखंड का, वायु विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में मुंडल कहा गया है झारखंड को। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तो सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, और ये ऑप्शन डी जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में मुंडल नहीं, जबकि ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया? पुंड्र प्रदेश कहा गया है। ठीक है, पुंड्र के नाम से ये पुंड होगा, सिर्फ र नहीं होगा इसमें, पुंड। ठीक है, तो पुंड नाम से इसे संबोधित किया गया। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा है तो ये मुंडल नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश का संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र से है? देश मतलब वही क्षेत्र से ही है। ठीक है, अंग देश, बंग, कलिंग या फिर सोहाई? ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? किसे संथाल परगना क्षेत्र को संबोधित किया गया है, यानी किसका संबंध है? तो इसका क्या होगा? सोहाई। ये देखिए दोस्तों, ये सु इस तरह से ह य लिखा है। ठीक है, ये समझिए, सुहाई होगा। ठीक है, निम्न में से किसके स्थान पर आज का झारखंड राज्य विस्तृत है? कहाँ पे झारखंड राज्य स्थित है? अंग, पुंड्र, सोहाई या फिर ए और बी दोनों? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये अंग भी कहा गया है इसको। ठीक है, अंग भी इसी में आता था, और ये पुंड्र, ये दोनों जो क्षेत्र है ये दोनों इसी के अंतर्गत आते। सॉरी, ये दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है, यहाँ पे इसको बी मान लीजिए, इसको सी। इसका ऑप्शन पुंड्र और सोहा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन इसका बी और सी होगा। ठीक है, ये दोनों कहा जाता था। ये दोनों स्थान जो है आज का झारखंड में विस्तृत है। ये अंग तो ये इधर भागलपुर का क्षेत्र आता है। ठीक है, बिहार में पड़ जाता है, ये नहीं होगा। ये पुंड्र और सोहाई ये दोनों सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बी और सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब ये देखिए यहाँ पे महाभारत काल में झारखंड, महाभारत काल में झारखंड, महाभारत काल में झारखंड को क्या, ये देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है महाभारत काल में झारखंड किस वृहद वंशीय सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जरासंध, बिंबिसार, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जरासंध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर जरासंध कहाँ के जंगल में छोड़ देता था। जरासंध जो था वो अपने शत्रु को बंदी बना करके जंगल में छोड़ देता था। कहाँ के जंगल में, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। जरासंध के समय झारखंड मगध साम्राज्य का कौन सा भाग था। तो देखिए आज भी जो मगध बिहार में है, तो बिहार का कौन सा भाग को काट के बनाया गया है झारखंड, तो दक्षिणी भाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिणी भाग। निम्न में से हर्यक वंश के किस सम्राट की इच्छा झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या फिर नागदशक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था। यह आपको बताना है सही कि गलत। नंद वंश की सेना हाथी झारखंड के जंगलों से भेजे जाते थे। नंद वंश की सेना जनजातीय तत्वों का समावेश था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही है। हाथी भी झारखंड से जाता था और मगध साम्राज्य का ये पार्ट था और जनजाति भी यहाँ पे रहते थे। अब अगला है झारखंड में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित। तो इसका पहला क्वेश्चन है झारखंड के संदर्भ में बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार क्षेत्र था झारखंड, ये बताना है आपको सही है कि गलत है। वर्तमान धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। धनबाद के दालमी बुद्धपुर में अभी भी बौद्ध स्मारक बचे हुए हैं या फिर उपर्युक्त सभी। इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए बुद्ध का प्रचार क्षेत्र था, ये सही है। वर्तमान धनबाद जो क्षेत्र है वो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ये भी सही है। दालमी और बुद्धपुर के अनेक स्मारक अभी भी बचे हुए धनबाद के दालमी में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बौद्ध स्थली दालमी धनबाद किस नदी के तट पर स्थित है। ये दामोदर होगा यहाँ पे से, दामोदर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो स्वर्ण रेखा आप लोग जानते हैं कहाँ पे, खरकई, औरंगा। तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दामोदर लिखा गया है, इसके दामोदर समझिएगा, ठीक है। कसाई नदी के तट पर स्थित बौद्ध स्थल बुद्धपुर निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है। यानी कि बुद्धपुर में कसाई नदी के किनारे हैं, वहाँ पे कौन सा मंदिर है, कल्याणेश्वरी, छिन्नमस्तिका, बुद्धेश्वर, वैद्यनाथ मंदिर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धेश्वर। रांची के जोन्हा जलप्रपात गुमला जिले के कुटांगा ग्राम, जमशेदपुर के भूला और धनबाद के ईचागढ़ स्थान से किसकी मूर्तियाँ मिली हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध की मूर्ति मिली है यहाँ से। झारखंड क्षेत्र में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ। तो किसके प्रभाव के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त या फिर अशोक। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चीनी यात्री फाहियान भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। सीतागढ़ा पहाड़ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप मिला है। और आखिरी है भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश रांची में दिए। तो आप सभी को पता है रांची में तो दिए नहीं, तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा। यानी कि यहाँ पे पूछा है कि असत्य कौन सा है, असत्य पूछा है, तो यहाँ पे
रांची में दिए हैं ये, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल के पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? तो ये आपको बताना है, कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था, हीनयान, महायान, वज्रयान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वज्रयान। झारखंड के किस स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? आप सभी जानते ही होंगे, पारसनाथ। जैन धर्म के 24 में से कितने तीर्थकार ने पारसनाथ पर्वत समेत शिखर, ये आप लोग याद रखेंगे, जो ऊंची चोटी है पारसनाथ की वो है, उसका नाम है समेत शिखर। ठीक है, तो समेत शिखर में 24 में से कितने तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22। ठीक है, 22 तीर्थंकरों ने यहाँ पे निर्वाण प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो अंतिम तीर्थकार कौन थे? ये थे पारसनाथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वहाँ पे पूछ रहा है कि पारसनाथ पर्वत में जो अंतिम लिए थे, ये नहीं कि बौद्ध जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार। तो अंतिम तीर्थकार को तो महावीर होंगे, लेकिन यहाँ पे किसने मोक्ष प्राप्त किया था? तो वो हो जाएंगे क्या, पारसनाथ। जैन धर्म के किस तीर्थंकर के नाम पर पारसनाथ पर्वत का नामकरण हुआ है? ये आपको बताना है, पारसनाथ, मल्लिकनाथ, असरनाथ या फिर सुपार्थनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पारसनाथ। जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों में पारसनाथ का क्रम है, कितने नंबर के क्रम में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 23वां। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का निर्माण कहाँ पर 8वीं सदी में, 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था? देखिए, कब इनका निर्माण हुआ था? 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? धनबाद, बरही, हजारीबाग या पारसनाथ? तो ये पारसनाथ में होता। अगर पूछा जाएगा कहाँ, किस ज़िले में है, तो ये धनबाद, झारखंड के गिरिडीह ज़िले में है। ठीक है, गिरिडीह ज़िले में है। पारसनाथ जैन धर्म के किस संप्रदाय का पवित्र स्थल है? श्वेतांबर, दिगंबर या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों का है, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का है। पारसनाथ पर्वत झारखंड के किस जिले में स्थित है? गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो या कोडरमा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरिडीह। गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थस्थल है? तो ये मधुबन, राजधनवार, मोरजागंज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुबन। जैन धर्म के संबंध में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। झारखंड में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी व्यापक प्रसार हुआ। झारखंड में मानभूम जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था। कसाई और दामोदर नदियों के घाटी में जैन अवशेष अभी तक बिखरे पड़े हैं या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पलामू जिले के किस स्थल से जैनियों के पूजा स्थल मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? मेदिनीनगर, ये हनुमान होगा। ठीक है, हनुमान गांव, सतबरवा, पांकी या फिर लेस्लीगंज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेस्लीगंज, ऑप्शन डी, लेस्लीगंज। चतरा जिले के कोलुआ, ये देखिए के नहीं होगा यहाँ पे, कोलुआ, सिर्फ कोलुआ होगा। कोलुआ पहाड़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर बौद्ध और जैन की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। जैनियों का यहाँ 9 सर्व क्षेत्रों तीर्थंकर की प्रतिमा है। यहाँ के पत्थर पर पद चिन्ह है, जिसे पारसनाथ के चरण चिन्ह मानते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
उपर्युक्त सभी, यहाँ पे सभी ये सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलवा पहाड़ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा गलत है। यहाँ पर कुछ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, तो ये तो सही है। यहाँ 7वीं शताब्दी की बौद्ध की मूर्तियाँ भी हैं, ये भी सही है। और यहाँ दिगंबर जैन का विशाल मंदिर है, ये भी सही है। और जो अंतिम ऑप्शन है, यहाँ भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन डी ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो ये असत्य पूछा था, तो ऑप्शन डी असत्य है और यही सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोटेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। कोटेश्वर नाथ का स्तूप बरही, इटखोरी, बेनी सागर या फिर धनबाद कतरास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटखोरी, जो कि चतरा में जहाँ भद्रकाली मंदिर भी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा इटखोरी। तो दोस्तों ये था अंतिम क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।